गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह मॉर्निंग से और टाइम 9 बजने वाले हैं और अभी तक मेरा काम निपट गया है। कपड़े वपड़े जो भी थे धुलने के लिए सब कुछ धुल दिए हैं और मैं नहा धो गई। तो आज लग रहे हैं बाबू को टीके, तो इस वजह से मैंने जल्दी काम निपटा दिया क्योंकि बाद में उसको टीके लगेंगे, फिर वो कुछ करने नहीं देगा। इसलिए मैंने पहले ही काम निपटा दिया और नहा धो के एक साइड हो गई। तो अब फटाफट से रेडी होते हैं और फिर बाबू को लेके चलते हैं जहाँ टीका लगना है। तो एना मैम का कॉल भी आ गया कि बच्चे को लेके आ जाओ, हम लोग आ गए हैं। तो अब चलते हैं, फटाफट से रेडी होते हैं और बाबू को भी रेडी करना है तो क्योंकि बाद में फिर धूप हो जाएगी, इस वजह से तो जल्दी चल लेते हैं। वैसे भी अब गर्मियों का टाइम है तो सुबह 9 बजे ही काफ़ी तेज़ धूप हो गई है इस वजह से। और एक गुड न्यूज़ भी है, तो कल पतिदेव घर आ रहे हैं, मतलब आज वहाँ से आएंगे और कल घर पहुँच जाएंगे। तो अंदर से अलग सी खुशी भी हो रही है, पर फिर ये भी है कि आज बाबू को टीके भी लगने हैं और वो फिर रोता रहेगा, पता नहीं क्या क्या कराएगा, है ना, होता ही है। तो पिछली बार के टीके में तो उसने उतना नहीं किया था क्योंकि उस टाइम ये था कि वो खेलता, हाथ पैरों से कम खेलता था, तो इस वजह से उसको ज़्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। लेकिन इस बार वो हाथ पैरों से थोड़ा ज़्यादा खेलने लग गया है, तो इस वजह से वो हाथ पैर हिलाएगा तो बहुत दर्द करेगा उसे। तो देखते हैं क्या होता है आगे, भगवान ही जाने। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कि दिन तो खैर निकल जाएगा पर रात कैसे निकलेगी आज की। खैर जो भी है, जो होगा देखा जाएगा। तो फिलहाल मैं भी रेडी हो लेती हूँ और फिर बाबू को भी मुझे रेडी करना है ना। चलो रेडी हो गई हूँ और बाबा की बिंदी रह गई है, तो बिंदी मेरी नीचे, बिंदी मैं नीचे जाके लगाऊंगी। तो मैं अब फटाफट से बाबू को रेडी कर लेती हूँ, है ना। तो चलते हैं और एक डायपर भी ले लेती हूँ उसका, तो भूल ही गई थी। बुखार हो रहा आपको? लोग आ गए हैं टीकाकरण करने, अंदर वैक्सीनेशन चल रहा है और मैं यहाँ बाहर में ब्लॉग बना रही थी तो अंदर की भी दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखो एक प्यारा सा गुलाब खिला है, ये देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है ये गुलाब, वाह ज़बरदस्त। गाइस हम लोग घर आ गए हैं, वैक्सीनेशन हो गया है और बाबू सासू माँ के पास है। ये देखो देखो वहाँ से गाड़ी भी आ रही है। चलते हैं और थोड़ी देर पतिदेव को फ़ोन करते हैं, देखते हैं वो रेडी हो गए या नहीं हुए, है ना। तो अब घर में होगी मुलाकात, तो देखते हैं आज बाबू कैसा मतलब कैसा रहता है, उसको ज़्यादा दर्द होता है या नॉर्मली रहता है। फ़िलहाल दर्द तो होगा थोड़ा बहुत, पर दवाई भी दे रखी है ना। और ये मैं अपने लिए लेकर आ गई कैल्शियम और आयरन की दवाई। तो फाइनली गाइस हम घर आ गए हैं और थकान भी लग रही है। कहीं जाओ तो कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, बस जाओ और आओ, इतनी थकान हो जाती है क्या ही बोले। तो इतनी मोटी मोटी दवाइयाँ भी मिल रखी हैं, ये देखो आयरन और कैल्शियम की। तो भाई कौन खाएगा इनको, जब तक कुछ दिन दवाई छूटी थी अब फिर स्टार्ट हो जाएंगी। क्या करें, खाना तो पड़ेगा। धीरे धीरे मेरा वेट कम होता जा रहा। तीसरा टीका था मेरे बाबू का और 3 किलो वज़न कम हो गया मेरा। पहले वाले टीके में ठीक था, दूसरे वाले में कम हुआ और इस वाले में और कम। और अब तो सीधा इसको 10वें महीने का टीका लगेगा, तब तक तो शायद पता नहीं 25 किलो हो जाएगा या 20 किलो पे आ जाएगा, क्या ही बोले तब। बताओ कोई मुझे, कैसे मैं अपना वज़न ना तो ज़्यादा बढ़ाऊं और ना ही ज़्यादा घटाऊं, बस मेंटेन रखूं। क्या होगा मेरा, जो होगा देखा जाएगा। जो एक कार्ड है इसको मैं संभाल दूंगी क्योंकि अभी सीधा जब मेरा बाबू 10 महीने का हो जाएगा तब काम आएगा ये टीके लगवाने के। तो फिलहाल तो इसको हम संभाल देंगे, है ना। अभी इसके बीच में कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं इस पे रख दी। तो गाइस यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। पतिदेव को मैंने सोचा था सरप्राइज़ दूंगी, वेलकम करूंगी
पर पतिदेव ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। तो उन्होंने मुझे बताया था कि 1 तारीख को फ़्लाइट है और 2 को घर पहुंचूंगा, तो वो 1 को ही घर पहुंच गए। तो उनकी फ़्लाइट कल थी और इन्होंने बताया नहीं। मुझसे कहा कि आज मेरी बहुत सुबह से रात तक ड्यूटी है, तो फिर कल उसके बाद आऊँगा मैं। तो कल की फ़्लाइट थी, इस वजह से बोला लंबी ड्यूटी है, और आज घर भी पहुंच गए। सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ मिला मुझे सुबह सुबह। ये देखो गाइस, सरप्राइज वाले सरप्राइज, इन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। सरप्राइज कैसा लगा? सरप्राइज कैसा लगा? ये देखो कैसा लगा। तो गाइस, इनके लिए मैंने सरप्राइज प्लान किया था और मुझे ही सरप्राइज मिल गया। सोचा नहीं था ऐसा होगा, पर जो भी था अच्छा था, है ना? है ना? Yes. तो आप ब्लॉग में यही दिखेंगे रोज रोज। क्या सोचा था मैं? सब प्लान चौपट, सब प्लान चौपट चौपट, प्लान चौपट, प्लान है जो भी चौपट। मुझे तो सरप्राइज मिला कम से कम, है ना? पतिदेव घूमने चले गए हैं और बाबू सो गया है, शायद उसको आराम मिल गया थोड़ा। मैंने बर्फ़ का सेकन किया था और उसके बाद विक्स लगा दिया था, तो उससे थोड़ा आराम मिल गया होगा। तो देखो मेरी चाय ठंडी हो गई तब से, तो उस टाइम बाबू हो गया था तो मैंने पी नहीं, और अब इसको गर्म करती हूँ और फिर पीती हूँ, है ना? चलो इसको गर्म करके लाते हैं। तो यही होता है बच्चे के साथ, याद ही नहीं रहता, खाना भी खाया पीना भी था, है ना? तो इसको गर्म कर लेती हूँ और पी लेती हूँ। बाद बाकी काम मैंने निकाल दिया है और अब बाबू के पास ही रहूँगी। अभी उठ जाएगा वो थोड़ी देर में, तो दर्द हो रहा उसको। अभी तो हल्का फुल्का, ये तो उतना नहीं रो रहा है, पर जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होगा वैसे वैसे उसको दर्द ज़्यादा होगा। तो खैर कोई बात नहीं, गोली भी दे रखी है दर्द की, तो उसको भी देते रहेंगे। बाद बाकी विक्स भी लगाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा बर्फ़ का सेकन भी करते रहेंगे, तो उससे दर्द थोड़ा कम होता जाएगा। तो जब पतिदेव आए तब मैं बहुत शौक हुई, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि वो कल आएंगे कल आएंगे कल आएंगे ऐसा। और जैसे वो आए तो मैं एकदम से ऐसे कुछ देर तक देखती रही। मुझे लगा क्या शौक हुई मैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि आज आएंगे। मुझे तो ये था कि कल पहुँचेंगे घर, कल सुबह को। मैं उस हिसाब से प्लान कर रही थी, पर मुझे क्या पता था यहाँ खुद ही उल्टा सरप्राइज़ मिल जाएगा। तो हो गई गरम। इसमें फ़ोन में कुछ दिख रहा है कि लग रहा है, तो ऐसे में नहीं दिख रहा है। मैंने अंदर रखी थी ना, तो शायद वहाँ से कुछ लग गया।